ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी के अंदर दो सेक्रेटरी देखे। पहला देखा सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ, जिसके लिए आपको असाइनमेंट सबमिट की थी। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, बहुत अच्छा लगा। आपने विजिट्स किए, आपको एनपीओ मालूम पड़े कौन कौन से थे। आपने उनके सेक्रेटरी से बात किया, उनके वर्क्स आपने जाने, उनका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग देखा, उनका पोजीशन क्या है वहाँ के अंदर वो आपने देखा। ये सब चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताया कि कल को अगर आप उस टाइटल पे आते हो तो आपको क्या रोल प्ले करना है, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आप समझ पाओ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी का टाइप, वो है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी पोजीशन है बेटा, बहुत बड़ी पोजीशन। अब सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पढ़ने के पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है ये आपको पहले समझना है। पूछो क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट समझने के पहले उसका एम्प्लॉयर, सेक्रेटरी कौन है, एम्प्लॉय कौन है, तो एम्प्लॉय को अगर समझना है तो उससे पहले आपको एम्प्लॉयर को समझना पड़ेगा, मालक को समझना पड़ेगा। और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मालक कौन रहेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कोई एक पर्सन के लिए काम नहीं करता, वो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जिसके लिए उसकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट हुई है। क्लियर? तो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन होता है? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका ही नाम था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। याद होगा अगर आपको तो। पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन टाइप के बिजनेस आते हैं। कौन कौन से? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट कंपनीज। उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करती है जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो उस गवर्नमेंट को, उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, यहाँ तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब कुछ डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज चलते हैं पूरे इंडिया के अंदर और कुछ डिपार्टमेंट स्टेट वाइज चलते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश करेगी वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए करेगी। लेकिन कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करेगी तो वो करेगी कहाँ पे? पूरे सेंट्रल के लिए, पूरे कंट्री के लिए। क्लियर? और उसमें से ही सबसे मेन आज मैंने आपको एक डिपार्टमेंट बताना है, वो है रेलवे। रेलवे क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अंडर द मिनिस्ट्री आती है। अब आप देखो, जब भी मोदी जी किसी मिनिस्टर को बोलते हैं कि संभाल ले ये अड्डा तेरा पूरा, तो सही मायने में आपको बता दूं मैं, ये मिनिस्टर का तो तबादला कभी भी हो जाता। मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? लेकिन उसके अंडर एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस लेवल का पढ़ा हुआ ऑफिसर बैठा होता है। और कोई भी मिनिस्ट्री जो मोदी जी बोलते हैं कि जा आज फाइनेंस संभाल, जा आज डिफेंस संभाल, जा आज इनकम टैक्स संभाल, तो कोई भी मिनिस्टर को जो तबादला करते हैं उनको पता है कि वहां पे एक एम्प्लॉय नियुक्त है जिसकी मैंने नियुक्ति की हुई है और वो परमानेंट रहेगा। मिनिस्टर आएंगे जाएंगे लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं बदलेगा। और वो एम्प्लॉय जो आईएएस लेवल ऑफिसर का होता है, जिसके लिए आपको सिविल सर्विसेज पढ़ना है, कलेक्टर की पढ़ाई, वो पर्सन जो उस डिपार्टमेंट से रेम्युनरेशन लेता है और पूरे डिपार्टमेंट के दो काम करता है। कौन कौन से? ऑर्डिनरी वर्क्स एंड कॉन्फिडेंशियल वर्क। उसी को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो पर्सन का टाइटल इतना बड़ा होता है कि नेक्स्ट टू मिनिस्टर उसी की ही चलती पूरी। अब वो मिनिस्टर का सेक्रेटरी नहीं होता, वो होता उस डिपार्टमेंट के लिए। आज रेलवे कि कौन सी ट्रेन, कितना मैनेजमेंट है, कितना फेयर है, क्या है, ये सारा पूरा सेंट्रलाइज जो कर रहा है ना, वो एक ही पर्सन कर रहा है, वो है सेक्रेटरी ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। अब वो रेलवे किसका अंडर में आएगा? गवर्नमेंट के। और मजे की बात क्या है, इनकी नियुक्ति खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और इनका टाइटल इतना बड़ा होता है कि मिनिस्टर तो 5 साल में आएंगे जाएंगे, अपना अड्डा बदलेंगे। मिनिस्टर लोगों को सिखाने वाला ही यही है, क्योंकि एक्चुअली मिनिस्टर नहीं दिखता, मिनिस्टर सिर्फ साइन करता।
पूरा डिपार्टमेंट जो देखता ना वो देखता वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का। यानी आज पूरी इंडियन रेलवे एक ऑफिसर चला रहा है, आईएएस लेवल का ऑफिसर। आज पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईएएस लेवल का ऑफिसर चला रहा। ये फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं सिर्फ आपके सामने दिखाते हैं, इन उनको पूरा चिट्ठा, पूरा फाइनेंस जो है ये पूरा उनका एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी दिखाता है, करता है पूरा मैनेजमेंट, और वही सारे ऑर्डिनरी वर्क्स और कॉन्फिडेंशियल वर्क करता है। उसी को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आज जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश है, कुछ गवर्नमेंट स्टेट के अंडर में आते हैं डिपार्टमेंट, और कुछ डिपार्टमेंट सेंटर के अंडर में आते हैं। जिन इनके डिपार्टमेंट को चलाने वाला जो पर्सन है वो होता है सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और उसके लिए आपको कलेक्ट्री की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे कोई नॉर्मल चिल्लर पढ़ाई नहीं होती। समझा क्या आपको क्लियर? और ये देखो ध्यान दो, इन इंडिया द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव वेरियस डिपार्टमेंट टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। फॉर एग्जाम्पल होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। इवन आपके 12th का जो एजुकेशन पार्ट जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने बनाया हुआ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिपार्टमेंट है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके अंदर वो पर्सन ही होता है सेक्रेटरी। आपकी बुक के ऊपर साइन किसकी होती है? वो पर्सन, सेक्रेटरी पर्सन। दिखा दूं, देखो आपको मालूम है स्टेट बोर्ड आपका बुक बनाता है, टेक्स्ट बुक बनाता है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर जो सेक्रेटरी की साइन होती है ना वो होता है डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एजुकेशन डिपार्टमेंट का। गया के ऊपर नहीं, नीचे आएगा, अंडरटेकिंग फॉर्म में आता है, ये रहेगा। दिख रहा है आपको? मिस डॉक्टर सुनील मगर ये डायरेक्टर है। अच्छा, डायरेक्टर की साइन दी इधर, पहले सेक्रेटरी आता था इधर, टेक्स्ट बुक ऑफ सर्कमस्टेंसेस रिसर्च। एक मिनट, आपको सेक्रेटरी का भी बताएंगे, यहाँ पे आएगा। सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिपार्टमेंट नहीं दिया है क्या? पहले आता था, यहाँ पे आना चाहिए था। महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक। अच्छा, नहीं भूलते तो नहीं बेटा, वैसे एक मिनट, ठीक है। तो इसमें नहीं है महाराष्ट्र का, हाँ इसमें नहीं है। तो आपके महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड का पूरा देखरेख वो मिनिस्टर नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कर रहा है, और उसकी पढ़ाई वेल क्वालिफाइड होती है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी होती है। उसका इतना बड़ा कैबिन होता है, उसका एक पूरा बिल्डिंग होता है सेक्रेटरी का, इतना बड़ा कैबिन होता है। उसके अंडर में इतने एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी बैकअप वर्क करने वाले उसके एम्प्लॉयज होते हैं, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट। क्या कर रहे हैं? पूरा। इसलिए ये लेवल के ओहदे पे आने के लिए उसको आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत। समझा आपको क्लियर? देखो है ना, इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है ना, इन दिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अपॉइंट सेक्रेटरीज टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अब मोदी जी तो बोलते हैं कि जाओ भैया ये संभालो, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अश्विनी वैष्णव जी को बोला कि जाओ रेलवे संभालो। अब रेलवे संभालने के लिए अश्विनी वैष्णव जब गए होंगे तो मोदी जी को बोलूंगा कि मोदी जी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, अब मुझे क्या मालूम रेलवे कैसा है। तो बोलते तू जा ना, वहां बैठा है सेक्रेटरी, वो खुद ही करता, तू तो साइन नहीं करना, क्या करना तू। तो कोई भी मिनिस्टर जो होता है वो सिर्फ डिसीजन लेता है, लेकिन एक्चुअली पूरा मैनेजमेंट, जो पूरा मैनेजमेंट, सोचो सेंट्रल डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट कितना बड़ा होगा, कितनी सारी स्टेशन आती होंगी, और इस पर्सन की ओहदा ऐसे होगा कि ये चलते फिरते अपने डिपार्टमेंट आते होंगे ऑफिस, क्योंकि पूरा ब्यूरो करता है, पूरा ब्यूरो। यानी नेक्स्ट टू मैनेज, अगर मिनिस्टर के नेक्स्ट में आएगा तो डिपार्टमेंट सही मायने में वो सेक्रेटरी संभालता है। अब उसके लिए उतनी पढ़ाई करनी पड़ती ना, यानी मिनिस्टर के नेक्स्ट टू लेवल कौन है? इवन मिनिस्टर भी इससे पूछ के ही काम करता होगा। पूछो क्यों? क्यों बोलेगा मैं तो नया नया हूं, ये तो सालों सालों से है। मिनिस्टर बदलेंगे लेकिन ये बदलना क्या? क्योंकि ये एम्प्लॉई है, ये उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट पर्सन है जो पूरे इस डिपार्टमेंट को चला रहा है। जैसे एसटी महामंडल किसके अंडर में आती है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो पूरा महामंडल कैसे चल रहा है? शिवसाई को लाया गया, देखा ना एसी बसों को इस एसटी महामंडल ने,
तो वो किसकी डिसीजन थी? वो अप्रूवल तो मिनिस्टर का था लेकिन दिमाग था पूरा उस सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंट चला रहा है पूरा। तो नई नई पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, नया नया मैनेजमेंट, पूरा ट्रेजरी कितना है, फंडिंग्स पूरा मैनेज, करस्पॉन्डेंस वर्क, लीगल कम्युनिकेशन किससे करना है अदर डिपार्टमेंट से, ये सब चीजें ये करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है खुद प्राइम मिनिस्टर देश का, क्योंकि आईएएस ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। बैठो आप बाद में देखते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर लिखा हुआ है ना, अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन द ऑफिसर whose business is to work under the guidance and direction of the minister। यानी होता वाले वो मिनिस्टर के अंडर में, लेकिन सही मायने में अगर प्रैक्टिकली पूछूं तो मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वो तो बेचारा नया नया है। अब देखो ना यहाँ पे मोदी जी कैसे बिंदास डिपार्टमेंट किसी को भी चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखो पहले राजनाथ सिंह जो थे वो थे होम मिनिस्टर, अब नई सरकार में उनको दिया डिफेंस। तो राजनाथ सिंह जब डिफेंस लेने गए होंगे तो वहां पे बोला होगा मोदी जी डिफेंस का डी भी नहीं आता मेरे को, तो फिलहाल तो मैं 9वीं शुरू में इतना बड़ा डिपार्टमेंट, करोड़ों अरबों रुपए का डिपार्टमेंट दे दिया, कैसे संभालूंगा? तो मोदी जी बोलते टेंशन मत ले, तू जा, वहां पे डिपार्टमेंट तेरे को संभालना ही नहीं है, वहां एक एम्प्लॉय है ऑलरेडी जो आईएएस लेवल का ऑफिसर मैंने नियुक्ति की हुई है, वो खुद ही संभालेगा। रहता भले अंडर में मिनिस्टर के लिए, लेकिन वो मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता, वो उस डिपार्टमेंट काम करता है। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में वो मिनिस्टर को गाइड करने वाला ही वो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है। आज जो राफेल आए, राफेल अपने पास डिफेंस में राफेल आए ना, राफेल बाहर से करोड़ों के अपने राफेल बुलाए, फाइटर जेट, मालूम है आपको? ये दिमाग किसका है? ये उनका दिमाग है, ये सेक्रेटरी का दिमाग है पूरा, कि यहाँ से लाओ, ये लो, क्योंकि वो उस चीज में एक्सपर्ट है। हाँ बोलिए। बेटा बराबर है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस पूरा सरकार, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना माइन मिनिस्टर। देखो मिनिस्टर कौन है? सांसद है, सांसद से ही मिनिस्टर बनता है वो। तो सांसद कौन है? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक का पैसा, डिसीजन मेकर पब्लिक होना चाहिए, और पब्लिक का पैसा पब्लिक क्यों होना चाहिए? अब है तो आखिर वो भी एम्प्लॉय ना, तो इसलिए सारा डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन पूरा मैनेजमेंट जो करता है एग्जीक्यूट, वो पूरा उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी करता है। यानी उसको कम मत समझो, इसका भी सेक्रेटरी का सेक्रेटरी होगा, इतना बड़ा ऑफिसर लेवल का होता है वो पर्सन। इससे ऐसे मीटिंग नहीं होती, क्योंकि ये पूरा हेडक्वार्टर इनका जहां होगा ना वहां बैठता है। इसकी भी एक बड़ी बिल्डिंग होगी, सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग, यानी करोड़ों अरबों रुपए का मैनेजमेंट पूरा ये करता है पर्सन। मिनिस्टर देखता नहीं है, मिनिस्टर सिर्फ भाषण करने जाता है। आज मोदी जी बैठे बिंदास, देखो हर गांव में जा रहे। आज अमित शाह जी कौन है? देश के होम मिनिस्टर है, आज गुजरात में है, बट क्या देश चल रहा नहीं क्या प्रॉपर? तो अमित शाह बोलते सेक्रेटरी को संभालते बैठ। अब वो खुद के सेक्रेटरी को नहीं बोलते, उनका सेक्रेटरी उनकी स्पीच लिखेगा, और अगर वो उनके अमित शाह ने बोला कि ये मेरी स्पीच तू लिख, तो वो खुला बोलेगा सर सॉरी, मैं आपके काम के लिए रिकमेंड नहीं हुआ हूं, मैं उस डिपार्टमेंट के लिए रिकमेंड हुआ हूं, तो मैं डिपार्टमेंट के वर्क बोलो मैं करूंगा, बाकी खुद की स्पीच बोलूंगा तो अपने पीए को बोलो, हम बाउंडेड नहीं है। और जब भी कोई डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है तो उसका सेक्रेटरी बैठता है वहां पे। जैसे अमित शाह जी अगर पूरा होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट संभालेंगे, पूरा होम डिपार्टमेंट, तो पूरा होम डिपार्टमेंट कंट्री का जब मीटिंग होगी तो इसमें इसको बिठाया जाता है। समझा आपको? क्लियर? हाँ, ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो है, हमारे जनता के प्रतिनिधि है ना वो। अरे अपन ने उनको इलेक्ट किया है ना कि तुम सारे डिसीजन लो, इसलिए डिसीजन मेकर मिनिस्टर को दिया है, लेकिन पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, जो आईएएस लेवल का ऑफिसर होता है। एग्जाम रैंकिंग बेस पर, सिविल सर्विसेज की रैंकिंग पे नहीं होते ना, नहीं होते जनरली, क्योंकि आप उस चीज के लिए मार हो जाते हो, रिटायरमेंट होती है। देखो सिंपल है, एम्प्लॉय है ना, अब तुम जो आईएएस एग्जाम दोगे सिविल सर्विसेज की, तो उसमें रैंकिंग अगर टॉप के आ गए तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल डिपार्टमेंट देते हैं। रैंकिंग थोड़ी कम आई तो आपको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट देते, संभालते बैठो। उससे कम हुआ तो उसके नीचे, यानी रैंकिंग बेसिस पर आपकी नियुक्ति होती है। अब इसके लिए तुमको टॉप रैंकिंग आना पड़ता है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का डिपार्टमेंट दे रहे संभालने तुमको, तो उतना तुम कैपेबल तो रहो। और ये एकदम चुनिंदा लोग ही होते बहुत। समझा आपको? क्लियर? अब इसका जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो इससे मिलने की मिलेगी तुमको, इससे मिलने के लिए 2 साल लग जाएंगे, तुमको नहीं मिलेगी।
अपॉइंटमेंट, तो तुमको गूगल पे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? गूगल पे। देखो जहां से तुमको डाटा लेना है मैं खुद ही बोलता लो, लेकिन जहां तुमको विजिट कर सकते हो तो मैं कराऊंगा, क्योंकि रियल एजुकेशन वही है एग्जैक्टली। मैं बुक वाइज पढ़ाऊं कोई मतलब की बात नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन जो तुम फील जा रहे हो वहां पे विजिट कर रहे हो तो एक्चुअल एजुकेशन वही है। और मेरे यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर तुम आए होंगे एडमिशन लेने मेरे पास तो आप अपने सीनियर से पूछ के आए होंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर पिक्चर? आगे दिया है, देखो आगे लिखा हुआ है ना, यानी आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के फाइनल ईयर के बाद, वो सबसे टफेस्ट एग्जाम होती है, सबसे बड़ी एग्जाम होती है हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर की एग्जाम। और फिर अगर वहां पे तुम रैंकिंग में आए, रैंकिंग में, तो तुमको कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट देंगे, जाओ संभालो। और एक बार वहां लग गए कि लाइफ सेट। इस सेक्रेटरी के पीछे भी पुलिस घूमती है, 5-6 गाड़ियां पीछे होंगी, 4-5 गाड़ियां पीछे होंगी, Z+ सिक्योरिटी मिलती है इसको भी। सब 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 गवर्नमेंट देती है, सब गवर्नमेंट। बेटा हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है वो, कोई चिल्लर समझ के बैठ गए तुम लोग। कम से कम 10 गाड़ियां आगे, 10 गाड़ियां पीछे चलती होंगी इसकी पुलिस की प्रोटेक्शन की। ऐसे मिलने की यहाँ पे इजाजत नहीं होती। समझा कुछ? बेटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करोड़ों अरबों रुपए का संभाल रहे हो तुम लोग, तो उतना तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा ना। डेफिनेटली होगा, सेक्रेटरी का भी पीए होगा, लेकिन वो सब उसके अफेयर संभालेगा, डिपार्टमेंट के नहीं। डिपार्टमेंट के राइट्स किसके पास है? सेक्रेटरी के पास। आगे देखो लिखा हुआ है ना, अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहीं से था ना? नहीं, यहां से था। इन दिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अपॉइंट सेक्रेटरी टू कैरी आउट ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वर्क पूरा, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन मिनिस्टर के अंडर में रहना भैया, मिनिस्टर के ऊपर नहीं। सबसे पहले आता है मिनिस्टर, उसके बाद आता है वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। हम बोल सकते हैं ऐसा। समझा आपको क्लियर? जैसे राजनाथ सिंह क्या संभालते हैं? डिफेंस। अब डिफेंस उनको कुछ माहिती दी क्या पहले जब वो गए होंगे तो, लेकिन फिर भी चले कैसे गए? उनको पता है पीछे कौन बैठा हुआ है, वो नहीं बदलेगा। मंत्री की तबादले होगा लेकिन वो नहीं बदलेगा। वो उस फील्ड में इतना एक्सपर्ट होता है कि सालों सालों का उसका एक्सपीरियंस है वो। समझा? वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस सब होता है उसके अंदर। क्योंकि आईएएस लेवल की जब ट्रेनिंग होती है ना, चपरासी से लेकर सब पूरी ऑफिसर लेवल की ट्रेनिंग होती है पूरी उनकी। रैंकिंग सेलेक्ट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है पहले। तो कलेक्टर को सब पता है, सब, ऐसा कोई चीज नहीं पता नहीं उसको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब में एक्सपर्ट है, तभी वो वहां तक आया हुआ है। क्योंकि सिविल सर्विस की एग्जाम पूरी आउट ऑफ सिलेबस होती है, वो कुछ भी पूछ सकते। 50 साल पहले घटना क्या हुई थी पेपर में आता उसका। सबसे टफेस्ट एग्जाम क्यों बोलते उसको? तुमको मजा लग रही क्या? आज का पार्ट जो पढ़ा रहा हूं ना मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अच्छा, कॉमर्स से बन सकते हो तो बन सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साइंस से, आर्ट्स से, लेकिन प्योर फील्ड वो आर्ट्स की है। समझा आपको क्लियर? लेकिन कॉमर्स से जा सकते हो क्योंकि आर्ट्स के सारे स्कोप कॉमर्स से जाते हैं। अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन ऑफिसर हुज, देखो क्या सीखा? मिनिस्टर के अंडर में आता है। रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंडर मिनिस्टर की नियुक्ति हुई है। जैसे आज अश्विनी वैष्णव कौन है? रेलवे मिनिस्टर। राजनाथ सिंह कौन है? फाइनेंस, डिफेंस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमण जी कौन है? अब निर्मला सीतारमण जी हर साल पार्लियामेंट में अपना बजट पेश करती, तो तुमको लगता है वो उनका दिमाग है पूरा? हाँ, उनके सेक्रेटरी का नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का, क्योंकि उसको महंगाई सस्ताई सब नापने आती। आरबीआई कौन संभालता? गवर्नर। गवर्नर एक मिनिस्ट्री नहीं होता, लेकिन उसके अंडर में वो जो आरबीआई का सेक्रेटरी है वो संभालता आरबीआई सही मायने में पूरी बैंकिंग रेगुलेशन। अबे पूरा पूरा इंडिया लेवल का डिपार्टमेंट आना मजाक की बात है क्या? अपन यहाँ पर छोटी कोचिंग नहीं संभाल पा रहे, ये 50 बच्चों के सामने नहीं, वो तो पूरे करोड़ों लोगों को संभाल रहे हैं। अरे 130 करोड़ की आबादी है, फाइनेंस 130 करोड़ का संभालना है पूरा, कितना बड़ा दिमाग चाहिए सोचो। यहाँ पे 5 लोगों का हम फैमिली नहीं पाल पा रहे, सही कि नहीं? तो उतना दिमाग वैसा होता है, कॉम्पिटेंट, वो तो कॉम्पिटेंट लेवल के पर्सन होते हैं वो लोग। अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द ऑफिसर हुज बिजनेस इज टू वर्क अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, अपने सामने वर्क ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री के अंदर उनकी नियुक्ति हुई है वो।
5 साल बाद बीजेपी रहेंगी, कांग्रेस आएंगी, कोई भी जाएगा, मंत्री आएंगे जाएंगे, ये लोग नहीं बदलेंगे, ये एम्प्लॉई है, इनको हर महीने की सैलरी फिक्स है और उनका सैलरी कौन देता है? वो डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट के फंड से आता है पैसा। समझा आपको क्लियर? द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट सेक्रेटरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंट सेक्रेटरी इन द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट की नियुक्ति कौन संभालता है? जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का लेटर आता है अपॉइंटमेंट, और जो स्टेट का है वो स्टेट में संभालता है। अब देखो सुनो, मजे की बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर को चलाने के लिए भी एक डिपार्टमेंट है, पीएमओ। पीएमओ बोलते हैं, पीएमओ और सीएमओ। ये क्या है भाई, समझो। आपको मालूम है प्राइम मिनिस्टर को साल भर पालना है, उसके लिए लगते करोड़ों रुपए। उनकी सिक्योरिटी, उनके इवेंट्स, वो कहां जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, उसके लिए फाइनेंस हर साल का जो बजट में इसके लिए भी बजट बनता है। कितना बनता है? तो 5-5 हजार करोड़, 6 हजार करोड़ रुपए, यानी 6 हजार रुपए करोड़ इंडिया की गवर्नमेंट सिर्फ मोदी जी के लिए रखती है, सेव करती है। और ये पीएमओ का भी एक सेक्रेटरी है जो पूरा देखता है कि मोदी जी के फंक्शंस कैसे होंगे, मोदी जी की सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, Z+ सिक्योरिटी से बढ़ाना कितना है, कौन सा इवेंट का करना है। इवन मोदी जी अगर कोई रोड शो करते हैं, जब तक पीएमओ के सेक्रेटरी की ऑफिशियल साइन या लेटर, मोदी जी जा सकते नहीं, ऐसे अलाउड ही नहीं उनको। आपको समझा रहा है? जैसे अभी मोदी जी गुजरात में आए थे तो पीएमओ की पहले साइन लगती है सेक्रेटरी की, और अगर पीएमओ की सेक्रेटरी ने बोल दिया नहीं ये इवेंट कैंसिल, तो कैंसिल, फिर करोड़ों रुपए कम हो जाए, चलेगा, क्योंकि उनका मेन काम है मोदी जी, बस हमको मोदी जी को सेफ रखना है। इन्हें सोचो, देश का जो फाइनेंस होता है ना, फाइनेंस, उसमें मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर को संभालने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। उस डिपार्टमेंट के अंदर एक फंड स्लॉट होते हैं देश को। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलेंगे ये लो 6 हजार रुपए करोड़, मोदी जी के लिए बाजू में करो, क्योंकि मोदी जी मेन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना देश के। और इनकी पूरी सिक्योरिटी के लिए पीएमओ बनता है। पीएमओ एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और पीएमओ के ऑफिशियल साइन के बिना कोई भी इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। कोई भी इवेंट वो हो सकता ही नहीं, अलाउड ही नहीं करेंगे उनको। इवन गाड़ी से निकलना अलाउड है कि नहीं, मोदी जी को पीएमओ तय करता है। पूरा स्क्रिप्ट होता है, पूरा स्क्रिप्टेड फंक्शन, एजेंडा बनता है पहले ही कि मोदी जी जब रोड शो करते हैं तो कौन सा पार्ट में मोदी जी को निकलना है, वो सनरूफ से टाटा करने के लिए, वो पीएमओ तय करता है पूरा। मोदी जी के लिए 15 गाड़ियां कम से कम सेम टाइप की गाड़ियां ऐसे लगी रहती है, कौन सी गाड़ी में बैठेंगे वो भी पीएमओ तय करता है। और पीएमओ के अंदर अप्रूव कौन करता है? उसका सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। अब वो मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, वो उस डिपार्टमेंट को संभालते हैं कि सिक्योरिटी क्या है उनकी। मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी सब उनकी स्पीच, उनको क्या देना है वो लिखना है, लेकिन वो पीएमओ तय करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्या पहनेंगे, क्योंकि आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, हमारा पूरा वर्ल्ड की आंखें आपके ऊपर है, आप क्या बोलोगे उसके ऊपर है, तो पूरा पीएमओ तय करता है। अब आपको पीएमओ देखना है, पूरा पीएमओ कैसे होता है, तो आपको एक मूवी बता रहा हूं आज, देखना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर है। उसमें 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 पीएमओ कैसे चलता है, उसके कितने लेवल के ऑफिसर होते हैं, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर को पूरा देखरेख करते हैं उनका, उसमें पूरा दिखाया गया है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपने देखी होंगी। तो वैसे ही स्टेट मिनिस्टर के सीएम के लिए सीएमओ बनता है। क्या बनता है? सीएमओ। उस सीएमओ को काम है स्टेट के फंड्स में से कुछ फंड सीएमओ को देते हैं करोड़ों में, और उसका काम है कि चीफ मिनिस्टर को पूरा संभालो, क्योंकि वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। समझा क्या आपको क्लियर? तो स्टेट मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर इंडिया अकोला में आएगा तो कहां फंक्शन करना है, कैसे करना है, प्रोटेक्शन क्या चाहिए, ये सब तय करता है सीएमओ। और प्राइम मिनिस्टर आएंगे इवेंट्स में तो वो पूरा तय करता है। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर कहां जाएंगे, विदेश जाते ना यात्रा के लिए, तो कैसे जाएंगे, कौन से प्लेन में जाएंगे, उनका प्लेन कस्टमाइज कैसे होना चाहिए, वो पूरा उस डिपार्टमेंट तय करेगा। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी नहीं।
पर्सनल सेक्रेटरी उनके साथ जाएगा, लेकिन ये सीएमओ का सेक्रेटरी हिलता नहीं कैबिन से, वो पूरा डिपार्टमेंट संभालता है, वो प्राइम मिनिस्टर के एब्सेंस में भी पीएमओ चलाएगा, लेकिन पर्सनल सेक्रेटरी उनका पीएम का वो साथ जाता है, उनके साथ हमेशा साथ में जाता है, ये जाता नहीं है, ये सिर्फ वो देख रेख करके चले जाता है। जैसे एग्जाम्पल अभी 4-5 साल पहले यहाँ पे मोदी जी आए थे, तो मोदी जी आने के पहले पीएमओ का सेक्रेटरी आया होगा वहां पे देखने। एक मिनट, अरे मैंने गलती से यहाँ चालू कर दिया है, ठीक है। तो वो सब देखरेख कौन करता है? पीएमओ करता है पूरा। तो यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो रेलवे मिनिस्टर नहीं आता है, प्राइम मिनिस्टर को पालने के लिए भी गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और 6-6 हज़ार करोड़ 7-7 हज़ार करोड़ बजट हर साल उनको मिलता है, हमारा पैसा है वो, पब्लिक का, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि भी है, तो उनको उतनी प्रोडक्शन मिलनी भी चाहिए। समझा का क्लियर? अब देखो ये साल का बजट देखो कितना है, बजट फाइनेंस, एक मिनट, पीएमओ डिपार्टमेंट, फाइनेंस बजट ऑफ पीएमओ डिपार्टमेंट 2021। According to Mint, similarly, the PMO has been allocated 58.15 crore rupees for meeting the administrative expenses of the Prime Minister's office. Only, हाँ, एक मिनट को फंड्स दिखा तो मैं तुमको क्या है। तो अब निर्मला सीतारमण जी ने पीएमओ को कितना दिया होगा? ये देखो डिपार्टमेंट को, ये निर्मला सीतारमण जी हर साल बजट देती है, पीएमओ को अच्छा ही मिलता है जब से ये हुआ है। कहाँ है ये? अब पीएमओ को देखना पड़ेगा कितना है। देखो इसमें नहीं है, इसमें एक्विजिशंस पीएम जाति शक्ति, एजुकेशन, हेल्थ, और ये सब डिपार्टमेंट है उसके, गवर्नमेंट के, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंसिंग ऑफ टैक्स उसल्स। देखो अभी सेक्रेटरी में उसके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, अब इसमें शायद यही होगा, पीएमओ का डिपार्टमेंट का हेड यही होगा शायद से। लिखा हुआ होगा ना इसमें, पता नहीं है क्या सेक्रेटरी? हाँ मे भी हो सकता है, पीएमओ का होगा ये। अच्छा पीए असिस्टेंट देखिए उनका असिस्टेंट देखते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये माइक लेता क्यों नहीं वे तू? पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं देते वो लोग शायद से, वो पीएमओ के अगेंस्ट है, उनके प्रोटोकॉल के। देख लेते एक बार, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सेक्रेटरी ऑफ पीएम प्राइवेट सेक्रेटरी है विवेक कुमार एंड हार्दिक। हाँ ये भी बड़े आईएएस ऑफिसर के लेवल के होंगे ना, ऐसे ही नहीं बैठते प्राइम मिनिस्टर साथ में, ये हेलीकॉप्टर में साथ में बैठते प्राइम मिनिस्टर के। हाँ और समझा आपको क्लियर? पीएमओ के ऑफिसर की लिस्ट ये है, डॉक्टर, हाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम ये है, यानी पीएमओ का सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा है, और वो ये है, समझा आपको क्लियर? और अजित डोवाल जो है उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कौन है? यानी जो डिफेंस के डिसीजन लेते हैं ना सब, वो अजित डोवाल लेते हैं। क्लियर पिक्चर? अजित डोवाल जैसा कोई पर्सन ही नहीं है देश का, उसने बहुत बड़ी बड़ी डील हमारी ऐसे टेररिस्ट के साथ ऐसे की है, इसके पिक्चर बनाऊंगा 2 घंटे कम पड़ेंगे।
ठीक है चलो, तो पीएमओ लिस्ट चाहिए। क्या ये पीएमओ में बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर बैठते, प्राइम मिनिस्टर रोज इनके साथ बातचीत करते। समझा आपको क्लियर? अरे आज डिपार्टमेंट में जाते, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में तो अलाउड नहीं जाना बेटा, 10 किलोमीटर भी अलाउड नहीं जाना। ये लोग उनके साथ कैबिन में बैठते। समझा कुछ तुमको? तो इतने लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती भैया, तभी ऊपर जाओगे। इसलिए बोलता पढ़ाई करो, पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे नवाब, है ना? नहीं तो बर्बाद होंगे। नहीं तो हम जैसे फिर यहाँ पे हेल्प पार्टी करनी पड़ेंगे। देखो इनसे ये नमूनों को पढ़ाना पड़ेगा फिर, जो नहीं आया आज। इतनी पढ़ाई की होती तो आज मैं यहाँ होता क्या बेटा? मैं होता कहीं और, मैं क्या को इधर बैठता। फिर तो प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर में ना। चलो ओके, तो प्राइम मिनिस्टर्स सेंट्रल के डिपार्टमेंट के सिलेक्ट करते हैं और स्टेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो देता है वो सीएमओ से आता है। कहां से आता है? सीएमओ से। A person to be appointed as secretary should be a member of Indian administration, IAS ऑफिसर होना चाहिए। क्लियर पिक्चर? अब इसके फंक्शन क्या है ये कल अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, आज सफिशिएंट था। पर बताओ, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनने के लिए IAS लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी रैंकिंग। कहाँ आएंगी? नहीं तो ऐसे तुम गांव में फेंक देंगे तुमको। हाँ, गांव शहर में फेंक देंगे। अगर तुमको सेंट्रल डिपार्टमेंट चाहिए तो उतना पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझा क्या? अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मिनिस्टर है। कौन है ये? हाँ। बाकी देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।